भाजपा को, आरएसएस को संविधान से क्या परेशानी है? दरअसल बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान समानता की, बराबरी की बात करता है। धर्म और जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है और संघ परिवार बराबरी से डरता है। फिर से एक बार हो गया है बेनकाब संघ और भाजपा का असली चेहरा। आइए बात करते हैं। नमस्कार साथियों। आरएसएस के सर कार्यवाह यानी संगठन के दूसरे बड़े नेता श्री दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान का अपमान करते हुए कहा है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द संविधान से हटा देने चाहिए। संघ के सर कार्यवाह के बाद भाजपा के नेता केंद्र सरकार में मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सुर मिलाया और कहा कि धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। किसकी संस्कृति की बात कर रहे हैं ये लोग? भारत की संस्कृति की, जहां बुद्ध ने, कबीर ने, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा ने समानता की बात की, जहां गुरु नानक ने कहा कि ईश्वर एक है, जहां महात्मा गांधी का पूरा जीवन संसार को भाईचारा और अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, जहां केवट को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने गले से लगाया और सबकी समानता का संदेश दिया। इस संस्कृति की बात तो नहीं हो रही है। संघ की संस्कृति की बात हो रही है, जिसका पालन संविधान का अपमान करने वाले श्री दत्तात्रेय होसबोले, श्री शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग करते हैं। उस संघ की संस्कृति की बात जिसमें सिर्फ ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत और तानाशाही का बोलबाला है। श्री शिवराज सिंह चौहान की बात से हम सहमत हैं। धर्मनिरपेक्षता संघ की संस्कृति नहीं है, लेकिन भाजपा और संघ याद रखे कि धर्मनिरपेक्षता भारत की संस्कृति है और भारत में भारत का संविधान चलता है, संघ का संविधान नहीं चलता। इसीलिए तो संघ और भाजपा संविधान को बदलना चाहते हैं, क्योंकि यह संविधान ही है जिसने भारत को संघ की सोच से बचा कर रखा है। ये संविधान ही है जो अनुसूचित जाति, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, महिला सबको बराबरी का अधिकार देता है। संघ और भाजपा को संविधान से दिक्कत है, स्वाभाविक दिक्कत है, क्योंकि संविधान में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के उन लोगों को बराबरी का हक दिया जिन्हें अछूत कहा गया था, जिन्हें बहिष्कृत किया गया था। संघ अनुसूचित जाति के लोगों का, संघ अछूत करार दिए गए अनुसूचित जाति के लोगों के आत्मसम्मान से जीने को देखकर दुखी है, इसे पचा नहीं पा रहा है। आदिवासी अपनी जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। यह भी संघ और हर बार जब महिलाएं अब सत्ता में, महिलाओं की आवाज उठ रही है, पिछड़ा वर्ग अब हुकूमत में हिस्सेदारी ले रहा है, मांग रहा है। इसी से तो भाजपा और आरएसएस को डर लगता है। न्याय की बात होती है तो भाजपा संविधान बदलने की बात करती है। संविधान ने ही इस देश को जोड़ कर रखा है। अगर आज अनुसूचित जाति वर्ग का, गरीब का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, आदिवासी की बेटी आईएएस बन रही है, तो ये संघ के कारण नहीं है, ये संविधान के कारण है। संघ बड़ा चतुर और चालाक है। संघ का कोई नेता चुपके से कह देता है आरक्षण खत्म करो, संघ कहता है धर्मनिरपेक्षता हटाओ, संघ कहता है समाजवाद हटाओ, लेकिन
कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी कहते हैं संविधान से छेड़छाड़ नहीं करने देंगे, हम संविधान के लिए लड़ेंगे, हम अनुसूचित जाति, आदिवासी, गरीब, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। साथियों, इसी संघ ने, इसी भाजपा के पुरखों ने संविधान का विरोध किया था, रामलीला मैदान में संविधान की प्रतियां जलाई थी, तिरंगे झंडे को लगातार अस्वीकार और अपमानित किया। ये वही संघ है, ये वही भाजपा है जिनके नेता श्री अमित शाह ने देश की संसद में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था। संघ को समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता से बहुत नफरत है। समाजवाद का मतलब एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्थिक और सामाजिक समानता हो, गरीबों और कमजोरों के अधिकारों की रक्षा की जाए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है हमारा देश सभी धर्मों का सम्मान करता है, किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता और शासन व्यवस्था धर्म से अलग है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो इसका अर्थ है भारत में सभी धर्मों का सम्मान है। साथियों, फैसला आपको करना है। आप भारत को संविधान के रास्ते पर चलाना चाहते हैं या संघ के नफरती विचारों पर? आप चाहते हैं कि हम सब के बच्चों को बराबरी का अधिकार मिले या धर्म के नाम पर दिमाग में जहर और नफरत भरी जाए? आप क्या चाहते हैं, भारत भाईचारे से चले या नफरत और भेदभाव से चले? साथियों, धर्मनिरपेक्षता भारत की आत्मा है। संविधान भारत की पहचान है, भारत को जोड़ने वाली ताकत है। भाजपा और संघ की कट्टरवादी सोच हमारे देश के अस्तित्व के लिए खतरा है। खुलकर, कान खोलकर सुन ले संघ और भाजपा, संविधान रहेगा, समानता रहेगी, संघ की सोच हमेशा हारेगी। जय संविधान, जय हिंद, जय भारत।